नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मित्रों, एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में आज हम जानने वाले हैं मित्रों, ठीक आपकी ही राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में जानेंगे मित्रों। 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में क्या क्या बड़ी घटनाएं होने वाले हैं और यह बात हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप यह वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो में बताएंगे कि कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी भी आपके जीवन में आपके हाथ लगने वाले हैं। चलिए जानते हैं मित्रों, क्या क्या संकेत रहने वाले हैं, क्या उपचार आपके जीवन में रहने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों, भगवान किसी न किसी रूप में, संकेत के रूप में चाहे दे, चाहे किसी अन्य रूप में दे, भगवान हर एक व्यक्ति के साथ है। प्रभु हर एक व्यक्ति के साथ है, हर एक राशि पर साथ है। यानी कि 12 राशि में से सभी राशि पर ग्रह हैं, भगवान भी हैं, लेकिन उन्हीं 12 राशियों पर कौन व्यक्ति किस प्रकार का कर्म कर रहा है वह भगवान देखते हैं। जी मित्रों, कुछ संकेत देते हैं कि क्या संकेत इसके जीवन में दे ताकि जीवन इनका सफल हो जाए। चलिए उन संकेतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे मित्रों दिनचर्या के बारे में। आपके दिनचर्या में थोड़ी सी उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेंगे। जो भी स्वास्थ्य पर हानियां पहुंच रहे थे उसमें आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं लेना होगा, नहीं तो डिप्रेशन की वजह से वह स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकते हैं। वहीं मित्रों, बिजनेस को लेकर के जो भी सोच विचार कर रहे थे आपका ठीक रहेगा। माहौल में बदलाव होगा, राजनीतिक कार्यकर्ता भी आपका साथ देगा। वही हम बात कर रहे मित्रों, घर की समस्याओं को लेकर के परेशानी भी रहेंगे और घर की परेशानी की वजह से कोई भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। ऐसे में मित्रों, आप कोई भी तनाव में आकर के कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके जीवन में हानि ही हानि हो। वहीं गाड़ी वाहन को संबंधित को लेकर के हानियां भी पहुंच सकते हैं। लोगों का आके आपके साथ तकरार भी हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ भेदभाव भी हो सकता है और वहीं झंझट भी हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मित्रों, जीवन में कुछ जैसे ही काम करें, किसी अन्य व्यक्ति के साथ उस बात का साझा ना करें, नहीं तो वह व्यक्ति आपके जीवन में हर एक रूप में बदला लेना चाहेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी काम करिएगा मित्रों, आप अपने जीवन में सोच समझ करके करिएगा। वहीं ठीक आपकी ही राशि के जातक व्यक्तियों पर शनि का प्रभाव देखने को मिला है। शनि का प्रभाव कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है कि मित्रों, जीवन में कुछ भी काम करते हैं तो बिगड़ जाता है। जीवन में कुछ आगे को लेकर के सोचते हैं तो आपका सोचा हुआ काम धरा ही धरा रह जाता है। वहीं शनि की प्रभाव रहने से ही मन में आपका कोई भी बात को लेकर के ज्यादातर क्रोध आएंगे और क्रोध में आवेश में आकर के कोई यह फैसला ले लेने से आपके जीवन में हानि हो जाता है। तो इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि शनि का प्रभाव को खत्म करने के लिए जीवन में कई बड़े उपाय को लेकर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए मित्रों, क्या उपाय रहेंगे, क्या संकेत रहेंगे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बारे में बाद में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मित्र, भगवान किसी न किसी रूप में संकेत जरूर देते हैं। वह क्या संकेत है, सबसे पहले संकेतों के बारे में जान लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं संकेतों को लेकर के मित्रों। उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी जी आप जरूर लिख दीजिएगा। चलिए जानते हैं मित्रों। सबसे पहले मित्रों, घर में कोई आपका नया माहौल बना रहेगा और नया माहौल के साथ साथ नए सामानों की भी खरीदारी आपके जीवन में हो सकता है। उससे पहले सबसे नंबर 1 की संकेत मित्रों, यदि आप गहरी नींद में हैं और गहरी नींद को लेकर के आप सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन में ठीक चल रहे हैं और उसी नींद में कोई सपने में कोई सर्प आपके यानी कि सांप दिखाई दे, आपको यह भी लगता होगा कि मित्रों कि सांप ऐसा दिखाई दिया होगा कि बाबा भोलेनाथ के आपके राशि पर बहुत ही प्रसन्न है और वह 2 मुखी सांप आपको सपने में दिखाई देंगे और वह भी सफेद रंग के। जी मित्रों, वास्तव में इसका कोई लेना देना नहीं है, सबको दोनों तरफ मुख होना।
यह भी लिखा गया कि सर्प के दो मुंह होते ही नहीं हैं, लेकिन मित्रों सर्प के दोनों जैसे मुंह होते हैं, लेकिन चलता एक ही मुंह जैसे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मित्रों इस जैसे सपने यदि आपके जीवन में दिखाई देते हैं तो समझ जाइए बाबा भोलेनाथ का असीम कृपा आपकी राशि के जातक व्यक्ति पर पड़ चुका है और जीवन में सारे संकट आपका मिटने वाले हैं। जीवन में कुछ नया होने वाले हैं। जीवन में कुछ ऐसा खुशखबरी मिलेंगे जो कि अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति आपके साथ भी साझा करना चाहेंगे कि वाह क्या नसीब है। नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से। वही मित्रों दूसरी नंबर की संकेत जानते हैं। सबसे पहले मित्रों कल के दिन किसी भी रास्ते पर आप जा रहे हैं, किसी भी काम को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते चलते मित्रों आपको किसी भी लाल पोटली पर दिखाई दे और खास करके इस राशि पर है मित्रों यह संकेत बन रही है। रास्ते चलते मित्रों कोई पोटली में कुछ ऐसा दिखाई दे या फिर लाल वस्त्र में कुछ ऐसा दिखाई दे कि आप जानते हैं कि इसका लेना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। तो महालक्ष्मी जी कल के दिन में इस राशि के जातक व्यक्ति पर किसी न किसी को जरूर देंगे। यदि लाल पोटली में कुछ ऐसा दिखाई तो आप तुरंत उठा करके घर के मंदिर में रख दें। घर में आपका मंदिर यानी कि पूजा रूम जरूर होगा। उस पूजा रूम में उन्हें ला करके रख देना है और ठीक आपको कुछ घंटे के बाद उनको देखना है कि भगवान हमारे लिए क्या उपहार दिए हैं। तो आपका ऐसा कुछ उपहार हाथ लगेंगे कि मित्रों जीवन में आप मालामाल बन सकते हैं। वही अगली नंबर की संकेत मित्रों आप कल के दिन में किसी भी कुछ ऐसा दान जरूर करें जैसे कि हमारे जीवन में इसका दान करना हमारे लिए जीवन में पुण्य का हम भागी बने रहेंगे। तो मित्रों कल के दिन में आप यानी कि 12:31 से लेकर के शाम 5:30 के बीच में आप ऐसे व्यक्ति का मदद ना करें जो आपके लिए मुंह पर दिखाई करे। आपको कल के दिन में ऐसे व्यक्ति का मदद करना चाहिए जो जरूरतमंद है, कुछ खाने के लायक है मित्रों, भूख से तड़प रहे हैं। ऐसा करने से हम आपको यह क्यों कह रहे हैं, आपके राशि पर ग्रह की अशांति देखने को मिल रही है। इससे यह होता है कि ग्रह की शांति देखने को मिलता है। वो ग्रह में जो भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, दान पुण्य करने से ग्रह की शांति प्राप्त होते हैं और ग्रह की शांति प्राप्त होते ही मनुष्य के जीवन काल में कोई संकट नहीं रहते हैं। तो आपको इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना होगा कि मित्रों जीवन में हम किस प्रकार का संकेत का उच्चारण करते आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके कर्म पर भी भगवान भोलेनाथ, शनिदेव महाराज, माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। वही अगली नंबर की संकेत को जानते हैं कि मित्रों कल के दिन में क्या संकेत रहने वाले हैं। मित्रों हर एक इंसान के मनुष्य के जीवन काल में उनके लिए क्या लक्ष्य रहता है, पैसे को लेकर के। हर एक इंसान चाहता है कि जीवन में हमारे लिए काफी सारे पैसे आ जाए और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी तो हमारे जीवन में कोई भी दुख संकट नहीं आएंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान चाहता है कि जीवन में हमारे लिए भला हो, संकट की बारी आए ही ना। जब संकट आए तो थोड़ी सी आए, फिर ना आए तो ठीक रहे, लेकिन हमारे जीवन में खुशियां बरकरार बनी रहे ताकि हम अपने जीवन में मौज मस्ती को लेकर के काम करते रहें। मित्रों माँ लक्ष्मी जी की जो भी व्यक्ति कृपा पाना चाहती है फिर ठीक आपकी ही राशि की जातक व्यक्ति यानी कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपने घर को ठीक करना होता है कि घर में क्या अशांति देखने को मिल रही है, क्या बड़े तनाव देखने को मिल रहे हैं, हम किस प्रकार का संकेत का उच्चारण नहीं कर पा रहे जिससे हमारे जीवन में संकट आ रहे थे। अब माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम किस प्रकार से उनका सेवा करें जिससे हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सके। चलिए उसका भी शुरुआत करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मित्रों माँ लक्ष्मी जी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है जिस घर में साफ सुथराई को लेकर के ना हो, जिस घर में आए दिन प्रत्येक दिन कीचड़ का सामान हो, आए दिन प्रत्येक दिन झंझट उस घर में होते रहे, आए दिन कुछ न कुछ विवाद को लेकर के घर में बना रहता है, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती है और उस घर में आए दिन कई प्रकार की संकटें देखने को मिलते हैं।
हम जानकारी के लिए यह भी बता दें कि मित्रों, आए दिन आपके जीवन में यदि ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही तो आप उनसे दूरी बना करके रहें और परिवार में शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं, घर आंगन को साफ सुथराई बना करके रखें, जिससे भगवान किसी भी रूप में आकर के आपका परीक्षा ले सके, आपके घर में वास कर सके। और जब घर में वास करते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के पैसे के द्वार आने का खुलने लगते हैं। जब पैसे आने लगते हैं तो परिवार में कई सारी समस्याएं मिट जाती हैं, कई प्रकार के संकेत मिलने लगते हैं, 1 रुपये से 2 रुपये होने लगते हैं। और जब ऐसा संकेत चलने लगता है, परिवार में कोई भी दुख संकट नहीं रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। वही मित्रों, घर की स्त्री आप यह भी ध्यान रखें कि शाम के समय में जब आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करती हैं, उन समय में घर के मुख्य द्वार पर चप्पल नहीं रहना चाहिए। वहीं घर में जब भी आप खाना बनाती हैं तो आप घर में खाना बनाते समय किसी पर भी गुस्से ना करें, ऐसे में घर में अशांति प्राप्त होती है। वहीं घर आंगन को अच्छे तरीके से साफ सुथराई करके आप पूजा रूम में जाएं और भगवान की विधि विधान के साथ आप पूजा अर्चना कीजिए। आपके जीवन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और मित्रों, अगली नंबर की संकेत, जब आप घर में जिस टाइम धूप अगरबत्ती दिखाते हैं उस टाइम में मित्रों घर में कभी भी हल्ला नहीं होना चाहिए। उस टाइम में जब हल्ला होती है तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलने का काम होते हैं। और इन समय में यदि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में फैल जाती हैं तो जीवन में कई प्रकार की संकटें, कई प्रकार की दीवारें खड़ा होने लगते हैं। तो इस संबंध में आपको ध्यान रखना होगा कि भगवान का संकेत हम किस प्रकार से पालन करें, जिससे हमारे जीवन में कुछ न कुछ खुशखबरी मिलती रहे। तो आपको इस बात का बेहतर रूप से ध्यान रखना होगा। वहीं मित्रों, आप शाम के समय में जब आप धूप अगरबत्ती देते हैं तो आपको कोई ऐसे भी नकारात्मक ऊर्जाएं को लेकर के गाना सॉन्ग नहीं बजाना चाहिए। इन समय में आपको भजन कीर्तन को लेकर के सौगात करना चाहिए। हो सके तो 5 महिलाओं को बुला करके भजन कीर्तन को लेकर के नृत्य शुरुआत करना चाहिए। ऐसा करने से घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, परिवार के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो घर के बाहर जाएंगे और घर के बाहर जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके घर में आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि मित्रों, जीवन में हम किस दिशा को लेकर के जाएं। वही मित्रों, इस बात को लेकर के संपन्न करते कि जीवन में इस प्रकार का संकेत जब मिलते हैं तो आप अवश्य ही पालन कीजिएगा। और इस घर में तभी खुशी आएंगे जब स्त्रियां कोई भी गंदी बात को लेकर के शुरुआत ना करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, जिससे इनके जीवन में खुशखबरी ही खुशखबरी आती रहे। इस राशि के जातक व्यक्ति बहुत ही स्वभाव दिल के अच्छे होते हैं और इन्हीं के साथ ऐसा संकट मिलते हैं। तो आप बिल्कुल इन संकेतों को ध्यान से पालन कीजिए, जीवन में आपके कई प्रकार की खुशखबरी आने का शुरुआत होंगे। तो मिलते हैं अब हम किसी नई वीडियो के साथ में मित्रों, तब तक आपका दिन शुभ हो।